जय श्री कृष्ण। देखिए, इस समय जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है उसके हिसाब से कुंभ राशि की चर्चा, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और वृषभ राशि, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ गुरु सूर्य के कॉम्बिनेशन की वजह से कन्या राशि, धनु राशि, मीन और मिथुन राशि की चर्चा बहुत जरूरी है। तब कुंभ राशि की बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुंभ राशि में आपका वीक स्टार्ट हो रहा है और मंडे से ही, सोमवार से ही चंद्रमा कुंभ राशि में आपको मिलेंगे। तो उठते से ही आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ध्यान रखना है, इरिटेट नहीं होना है। थोड़ा एसिडिटी की वजह से हेल्थ के थोड़े सिर में दर्द वगैरह कुछ हो सकता है। एग्रेशन नहीं आने देना है, ना डिप्रेस फील करना है, क्योंकि चंद्रमा जैसे ही 12 तारीख के बाद में 15 तारीख के बाद 15 जब और थोड़ा क्लोज आएंगे तो डिप्रेशन भी दे सकते हैं, कंफ्यूजन भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, खास तौर पे हेल्थ के चैलेंजेस अपने पर्सनल लाइफ में भी। और सबसे बड़ी चीज की दो चीजें हैं। कुंभ राशि का चंद्रमा सप्तम पे दृष्ट होकर यहाँ ऑलरेडी मंगल और केतु बैठे हुए हैं, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक फ्रीजिंग ला रहे हैं। इरिटेशन तो मैं नहीं कहूँगी, फ्रीजिंग आ रही है, चॉकिंग आ रही है, चाहे तो आपकी ट्रेवल की वजह से हो, चाहे हेल्थ के इश्यूज की वजह से हो। अब ये बिजनेस के अंदर फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई जो रिलेशन अभी तक बहुत वार्म था, जिससे बिजनेस मिल रहा था, कर रहे थे, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, कोल्ड हो गया। तो 14 तारीख और 15 तारीख चंद्रमा कुंभ राशि में, कुंभ राशि में राहु के साथ है, इरिटेटिंग मोड में है, सीज्ड है, प्रयास करके चीजें कंट्रोल करनी है। अगला चंद्रमा आ गया मीन राशि में, शनि के साथ में, सेकंड हाउस में चंद्रमा है, लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से बेटर भी है एक तरह से। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा हल्का फुल्का छोटी मोटी पेट की खराबी है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पैसे को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद चंद्रमा आते हैं मेष राशि में, जिसका लॉर्ड जो है मंगल है। और खास तौर पे बात क्या है, मंगल 17 तारीख के बाद से वृश्चिक नवांश में आ जाएंगे। मंगल का अपना नवांश वृश्चिक नवांश है। जब मेष के चंद्रमा आएंगे तो मंगल में ताकत रहेगी। तो मेष का चंद्रमा से भरणी नक्षत्र का होगा तो कंफ्यूजन देता है, थोड़ा सा डिलेमा देता है। तो मेष के चंद्रमा में भरणी नक्षत्र में जब आएंगे चंद्रमा, तो थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिनके दूरगामी परिणाम आने वाले हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। खास तौर पे दो ट्रांजिट में, एक तो चंद्रमा का ट्रांजिट कुंभ राशि में जो 14-15 में है, दूसरा ट्रांजिट जो है मेष राशि का 19 जुलाई के आसपास 18-19 में है। कोशिश करें बड़े निर्णय जो दूरगामी रिजल्ट देने वाले हैं उनको थोड़ा होल्ड कर दें। मंगल केतु मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया। आपको भी एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द होना, कमर का दर्द होना, खांसी जुकाम बुखार का तो विशेष ध्यान रखना है। गला चौक होना, लंग्स का कंजंक्शन होना, ये सब चीजें मंगल केतु की वजह से हो सकता है। शुक्र चतुर्थ भाव में है, कुछ लग्जरीज में, ठीक है ना। अब शुक्र कब लग्जरीज में इंटरेस्ट तो दिखा रहे नहीं, होगा कब? होगा तब जब शुक्र के साथ चंद्रमा आ रहे हैं। ये आ रहे हैं 20 तारीख को। तो अब क्या हुआ कि 20 तारीख को 20 और 21 में चंद्रमा जैसे वृषभ राशि में आएंगे, तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले कुछ न कुछ खरीदारी की तरफ जाएंगे। कुछ लग्जरी चीज, छोटा मोटा खर्च कर दिया, काम की चीज ले ली, ठीक है ना। अच्छा, गुरु सूर्य यहाँ बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। अब गुरु जब अच्छी पोजीशन में है और कुंभ नवांश में आ रहे हैं 13 जुलाई के बाद से, 13 जुलाई के बाद जब भी चंद्रमा गुरु की राशि में जाएंगे तो चंद्रमा को ताकत मिलेगी। तो मीन राशि में चंद्रमा आ रहे हैं 16 और 18 जुलाई को, 16 से 18। तो 16-17 जुलाई में जो चंद्रमा यहाँ रहेंगे शनि के साथ में, उनको गुरु बल देंगे, ताकत देंगे। तो ये चंद्रमा बेटर हो जाएगा। फिर मेष का चंद्रमा जो मंगल वृश्चिक नवांश में होने की वजह से उनको मदद करेंगे, लेकिन मंगल यहाँ फ्रीज हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि के लिए 20 तारीख के बाद के 2-3 दिन जो आ रहे हैं, जबकि चंद्रमा
शुक्र के साथ चलेंगे, वो एक बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन होगी। अभी वीक के शुरुआत में शुक्र वर्गोत्तम में है और ये रोहिणी नक्षत्र में, वो भी रोहिणी नक्षत्र में, बहुत अच्छी पोजीशन है। और 14 जुलाई को शुरुआत के समय। अब आ जाइए बुध की पोजीशन पे। बुध यहां पर वक्री हैं। कब हो रहे हैं वक्री? बुध यहां पर वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को। तो पंचमेश का यहां वक्री होना एक महीने में अच्छा है, एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहा है, कुछ आप अपने काम काज को लेके किसी को लेके और एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजों को बढ़ावतरी कर रहे हैं। बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना है, पढ़ाई करने वाले बच्चों को। समय बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। ये बुध की चर्चा हो गई, चंद्रमा की चर्चा हो गई, शनि की हो गई, गुरु की हो गई, सूर्य वर्गोत्तम में है। तो सूर्य आपके 7th लॉर्ड हैं। 7th लॉर्ड में डिनोट्स टू मैरिटल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब सूर्य यहाँ पे वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। 16 तारीख तक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होना, अच्छे लोगों का आपके संपर्क में आना, उनसे फायदा होना। तो रिलेशन कौन सा अच्छा होता है? जो आपको फायदा दे, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, किसी भी तरह का, वो अच्छा रिलेशन हुआ। तो ये पोजीशन बन रही है। फिर सूर्य जो है 6ठे भाव में आएंगे 16 तारीख के बाद से। इस पूरे महीने कुंभ राशि वाले जो हैं उनको अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को आने वाले 1 महीने में थोड़ा संभाल के चलना है, बचा के रखना है, इसमें कंफ्यूजन ना हो। और बाकी बहुत अच्छा समय है। राहु केतु आपको बहुत मदद कर रहे हैं, गुरु मदद कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको प्रयासों में कमी छोड़नी नहीं चाहिए। खूब कोशिश करिए, सफलता निश्चित है। जय श्री कृष्ण।